बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 23 दिसंबर सन 2023 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 3 से 4 मिक्स न्यूज़। अगर आप एक ड्राइवर हैं, वो चाहे छोटी गाड़ी के हैं चाहे बड़ी गाड़ी के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो सकती है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्ट कर ली है तो इसको फुल देख लीजिएगा, इसमें आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी का जो 5वां वर्ल्ड कप है वो आप जानते हैं इस यानी न्यू ईयर में 2024 में ओमान में होने वाला है। तो बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं और इसकी जो ट्रॉफ़ी है वो भी जो है वो पेश कर दी गई है, उसको दिखा दिया गया है। और ये सोने की ट्रॉफ़ी है और इसका जो वेट बताया जा रहा है वो 5 किलोग्राम इसका वेट बताया जा रहा है। और ये मस्कत गवर्नरेट में होगा, अल अमरात के इलाके में। तो ये जो स्टार्ट होगा वो होगा जी 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। ये हॉकी के जो टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप 5वां वर्ल्ड कप है हॉकी का, और ये ओमान के अंदर अल अमरात के इलाके में हो रहा है 24 जनवरी से 31 जनवरी तक। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमानियों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो तुर्की की तरफ से दी गई है। वैसे भी जो ओमानियों के लिए यूरोप कंट्रीज़ के जो वीज़े हासिल करने हैं बिल्कुल उनकी नॉर्मल फ़ीस थी, लेकिन आज जो तुर्की के हवाले से ऐलान किया गया है, तुर्की ने कहा है कि 6 ममालिक के लिए जो वीज़ा फ्री एंट्री है वो दी गई है। और इन 6 ममालिक में जो नंबर 1 पर जो है वो है ओमान, नंबर 2 पर सऊदी अरेबिया है, नंबर 3 पर जो है वो यूएई है, इसके बाद में कनाडा वगैरह है, इसके बाद में अमेरिका है, और एक ममालिक जो है वो एक दूसरा है। 6 ममालिक को जो दी गई है। और ओमानियों के लिए जो है वो कहा गया है कि 180 दिनों में से 90 दिन तक जो है वो बिना वीज़ा के जो है वो तुर्की में रह सकते हैं बतौर टूरिस्ट। ये टूरिस्टों के लिए जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। और ओमानी के लिए वैसे भी जो ऑलरेडी अगर वो किसी मुल्क का वीज़ा ख़रीदते हैं तो उनकी फ़ीस जो है वो बहुत ही पहले ही बहुत कम है। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री की चेकिंग के हवाले से। यहाँ पर स्क्रीन पर आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये अमनो व सलाम जो इनका महकमा है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का जो महकमा है, ये उनकी गाड़ी है। ये गाड़ी है जो अब आपको चेक कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ ये मौजूद होगी, उनके साथ तामन वगैरह करेगी, ये सब चीज़ें होंगी। बाकी इसके हवाले से ऑफिशियली तौर पर कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ सकी, ये कब से स्टार्ट हो रहा है। बाकी में भी हो सकता है इस वक्त भी हो, या फिर में भी हो सकता है 2024 से स्टार्ट हो, लेकिन सुनने में जो सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है वो 2024 में कहा जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक कोई भी हमारी नज़रों से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं गुजरी, और ना ही कोई जो ऑफिशियल सोर्स हैं वहाँ से कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकी है। तो एहतियात करें, अगर आप बाहर किसी जगह पर काम करते हैं, अपने स्पॉन्सर के साथ काम नहीं करते, तो जो भी आपके लेबर कार्ड के ऊपर काम मौजूद है, जो भी आपका माना है, उस माने के रिलेटेड किसी दूसरी जगह पर अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने अरबाब से एग्रीमेंट जो है वो लाजमी ले लें, या फिर इसके हवाले से अपने अरबाब के साथ बातचीत मुकम्मल करें, ताकि अगर कल को कोई आपको मसला पेश आए तो आप फ़ौरी तौर पर अपने अरबाब के साथ रब्ता कर सकें, प्री कंपनी के साथ रब्ता कर सकें। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे, और जितने भी हमारे परदेसी भाई हैं वो सब जो हैं वो महफूज रहें। और परदेसी भाइयों के साथ साथ उनकी फैमिली भी साथ में अटैच होती है, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही ड्राइवर हजरात के लिए जो न्यूज़ है वो अभी तक जो है सोशल मीडिया के ऊपर ही है, कोई ऑफिशियल तौर पर इसके हवाले से कोई न्यूज़ शेयर नहीं की गई। एयरपोर्ट हाइट पर जो सिग्नल है वहाँ पर एक रडार नस्ब किया गया है। यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। रडार ऐसा है जिसमें 3 किस्म के जो ये 3 किस्म के जो चीज़ें हैं वो पकड़ेगा। नंबर 1 पर अगर आप टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं दौरान ड्राइविंग तो आपकी पिक्चर ले सकता है, आपको पकड़ सकता है। नंबर 2 पर जो है आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा तो आपको पकड़ सकता है। और नंबर 3 पर आप जो गलत लाइन चेंज कर रहे हैं तो भी आपको ये पकड़ सकता है। बाकी जो कैमरा है वो थोड़ा सा मोटा रेडार है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा पतला है। इसके रिलेटेड इस तरह की जो
टोटल 4 पोस्टें हैं इस वक्त जो ट्विटर पर मौजूद हैं, एक्स पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली तौर पर इसके हवाले से कुछ कहा नहीं गया। जैसे ही कोई ऑफिशियली तौर पर इसके हवाले से कोई अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जगहों पर अगर ये नस्ब कर दिया जाए तो ओमान के अंदर जो ट्रैफिक हादसात हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमी वाक़या होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो हादसात पेश आते हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहा है कोई, या फिर सीट बेल्ट नहीं बांधा तो वो आगे लग जाता है। ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करने के हवाले से बहुत सारे हादसात जो हैं वो पेश आते हैं। तो मे भी हो सकता है ये इस वक्त जो ये टावर आप देख रहे हैं, ये जो रेडार आप देख रहे हैं, ये टेस्ट के तौर पर लगाया हो, और मे भी आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद दूसरी जगहों पर भी लगा दिया जाए। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं जो एयरपोर्ट हाइड की तरफ जो सिग्नल है वहाँ पर, तो इसके हवाले से ज़रूर कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने इसको वहाँ पर देखा है या फिर नहीं। तो ये 4 पोस्टें इस वक्त मौजूद हैं टोटल ट्विटर के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच हैं उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और ड्राइवर हजरात के लिए अगर ये मौजूद है या फिर नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा मुहतात ड्राइविंग कीजिएगा, सीट बेल्ट लाजमी बांधिएगा, और बाकी चीज़ें जो एहतियाती तदबीर हैं ड्राइविंग के दौरान वो भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।